हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक शंकु, शंकु के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो भाई बाबू क्या है, एक हमारे पास शंकु है, बना दिए शंकु। अब तुम कहोगे सर शंकु उल्टा क्यों रखा, अब तुम कहोगे सर शंकु आपने उल्टा क्यों बनाया, ऐसा तो नहीं कहा था पेपर में बेटा को तुम शंकु ऐसा बना देते तो अर्धगोला कहाँ यहाँ रखेगा। वो कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान है, तो कहाँ आएगा अर्धगोला, कहाँ आएगा अर्धगोला, कहाँ रखोगे आप अर्धगोला, हम लोग ये रख देंगे, अर्धगोला ये रख दिया अपना, अर्धगोला रख दिया, अर्धगोला रख दिया। तो इनकी दोनों की त्रिज्या कैसी है, एक जैसी। एक टाइप की आइसक्रीम लग रही होगी बनी हुई, देखो आइसक्रीम आपको लग रही होगी, आइसक्रीम की याद भी आ रही होगी लेकिन खाने का नहीं, लगाने का है ना। तो क्या करेंगे बेटा, रेडियस कितनी मान ले इसकी हम लोग, आर, ऊंचाई कितनी मान ले इसकी। अब जो दिया गया उसका उपयोग करेंगे। दिया क्या गया, दोनों के वक्रपृष्ठ समान है, क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर। बेटा हिंदी में क्या, हिंदी में क्या, शंकु का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। भैया बोलो सही बात है कि नहीं है, ये सवाल में कहाँ रखा था। हमें रेशियो किसका निकालना, हमें रेशियो निकालना है त्रिज्या बोले तो हाइट और ऊंचाई, त्रिज्या मतलब कि रेडियस और हाइट बोले तो एच, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो ऐसे निकाले आर अपॉन एच, रेशियो यही तो होता, तो आर अपॉन एच निकालना है। दोनों के फॉर्मूला रख दीजिए उठा के। बेटा शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता, शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होता, पाई आर एल, यहाँ के कितना होता 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होता नहीं है 2 पाई स्क्वायर, जो कट रहा काट दो, पाई से पाई कट जाएगा क्या, आर एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है, एल बराबर आर, लेकिन हमें एल और आर को ना चाहिए था, आर और एच चाहिए। तो बेटा एल की वैल्यू कितनी होती शंकु के लिए, बेटा शंकु के लिए यहाँ देखो, शंकु के लिए हाँ 2 ये और 2 आ जाएगा, एल बराबर 2 आर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बेटा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होती, अब देखो बात सुनना, अगर सवाल में तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या के बीच में रेशियो पूछो तो यही कर लेते आगे, क्योंकि एल को हटाकर क्या लेके आना एच, तो रेडियस लगाएंगे तिर्यक ऊंचाई वाला, क्या होता है तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस, तो एल निकालने या तो स्क्वायर यहाँ पर रूट पहुंचा दो, तो एल बराबर कितना अंडर रूट आर स्क्वायर का आर स्क्वायर की जगह पे तरह आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, और एच स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, एच की जगह पे कितना आ जाएगा एच, और आर की जगह पे कितना रखना है 2r, तो यहाँ पे आर की जगह कितना रख देंगे 2r, सही है, आर स्क्वायर एच स्क्वायर को आर की जगह पे 2r, बेटा स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा रूट 2r का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बेटा 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर प्लस क्या कराएगा तो 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, कितना कटा 3r स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर। अब कंपेयर करना है, यहाँ वाली लाइन बड़ा ध्यान समझना, कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करूँ जब ये पूरा होल स्क्वायर बना, कैसे बनेगा रूट 3r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, बोलो रूट 3r का रूट 3 से स्क्वायर करके 3 का 3 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। सर आपने ऐसा लिखा क्यों, लिखा बेटा इसलिए क्योंकि अभी तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्क्वायर r के ऊपर अकेला है, h के ऊपर 3 पे नहीं है, तो कंपेयर कैसे कर पाओगे। अब कंपेयर कर लोगे, देखो इस पूरे पर स्क्वायर, इस पूरे पर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर, क्या कर दिया हमने कंपेयर, तो कंपेयर आर एच बराबर कितना आ गया अंडर रूट 3 आर, एच बराबर कितना अंडर रूट 3 आर, इन्हें समझा नहीं, तो वहां पर निकल के आ गया एच, ठीक है। अब हमें रिलेशन किसकी बीच में नहीं था, किसकी बीच में आर अपॉन एच में रिलेशन चाहिए था, तो बेटा आर का आर और एच की जगह कितना रखना अंडर रूट 3 आर, तो आर से आर कटेगा क्या बचा 1 अपॉन रूट 3, तो रेशियो कितना आ गया आर और एच में रेशियो कितना 1 रेशियो अंडर रूट 3, दैट इज द रेशियो, क्लियर। बहुत